हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं भी सिम यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे थे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी पर आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 100 Tesla with velocity. An electron moving perpendicular in uniform magnetic field of 100 Tesla with velocity 10 to the power 5 meter per second. Find the radius and the time period taken by electron in its path. क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 100 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत जाता है। इसके द्वारा पथ की त्रिज्या व समय ज्ञात करें। यानी कि इसमें कितना त्रिज्या इसने ली होगी, कितना रेडियस इसने लिया होगा। चलिए सबसे पहले करते हैं सॉल्व। तो बात हो रही है चार्ज की, और चार्ज यहाँ पर कौन है? आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। चार्ज पार्टिकल कौन सा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम बोले चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो हम जानते हैं Q का मान होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। नेक्स्ट बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। तो मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? वो है 9.0 ले लेते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 31, 9.1 होता है, पर हम 9.0 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिल गया। वेलोसिटी हमें यहाँ पर दे रखी है, वेग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन का वेग यहाँ पर दे रखा है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेग देखेंगे तो v बराबर है 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। ये हमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे रखी है, वेग दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें B का मान, तो हमें दे रखा है 100 टेस्ला। 100 टेस्ला हमें मैग्नेटिक फील्ड दे।
और साथ में हमें कहा है कि ये परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ये यहाँ पर जा रहा है। तो लंबवत थीटा का मान हमें दे रखा है 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम जानते हैं, क्या बोले, रेडियस ऑफ पाथ हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि पथ की त्रिज्या हमें यहाँ पर निकालनी है। आर जिसको हम कहते हैं, और रेडियस ऑफ पाथ के अलावा हमें यहाँ पर बोला है टाइम पीरियड, यानी कि समय आपको निकालना है टी। तो रेडियस आपको निकालना है और टाइम आपको निकालना है। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो वी नो दैट हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है पाथ का वो दिया जाता है, रेडियस ऑफ पाथ इज गिवन बाय रेडियस ऑफ पाथ इज गिवन बाय, ठीक है, यानी कि पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या r बराबर mv अपॉन क्यूबी द्वारा दी जाती है, r बराबर mv अपॉन क्यूबी, ठीक। m यहाँ पर मास है, वेयर m इक्वल टू मास, v यहाँ पर वेलोसिटी है, q यहाँ पर चार्ज है, d यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम देखें तो जहां m बराबर द्रव्यमान है, v यहाँ पर वेग है, यहाँ पर आवेश है q, और यह है चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया mv अपॉन में क्यूबी। ना बात हो रही रेडियस की, तो मास हमें पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी हमें पता है 10 टू द पावर 5, चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया है 200, ये 100 टेस्ला दिया है, 100 टेस्ला दिया ना, 100 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, 100 टेस्ला। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो r बराबर 31, 19, 20, 21, यानी कि बच जाएगा आपके पास -12, 1, 2 यहाँ पर बच जाएगा 3, तो हम बोलेंगे आएगा 90/16 गुणा 10 की घात -9। और अगर हम यहाँ पर देखें 90 को 16 से सॉल्व करके देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 90 16 ना, तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 90 को 16 से, या हम 2 से डिवाइड कर सकते हो, फिर भी 16 पंजे 80, पॉइंट लगा के 0, 16 6 96, तो 5.6 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ये हमारा क्या बन गया, ये इसका हमारा रेडियस बन गया। तो हम कहेंगे द रेडियस ऑफ द पाथ इज 5.6 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी कि पथ की त्रिज्या 5.6 गुणा 10 की घात -9 मीटर है। अब निकालना है दूसरी चीज हमें, टाइम पीरियड। दूसरी चीज हमें निकालना है टाइम, यानी कि समय, कि कितना समय इसको लगा होगा इस पूरे चक्कर को मारने में टाइम। तो जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πm अपॉन क्यूबी, यानी कि जो समय होता है वो होता है हमारे पास 2πm अपॉन क्यूबी, 2
इंटू पाई इंटू एम। तो टी की जगह टी, टू की जगह टू, पाई की जगह हम लगा देते हैं 3.14, एम की जगह आ जाएगा मास 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। तो क्यू फिर वही आ जाएगा हमारे पास 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और बी का वैल्यू है 100। तो टी ऐसे रह जाएगा, ये बन जाएगा 6.28, 9 की जगह 9, पॉइंट हटा दो पॉइंट हटा दो, तो 90 10 टू द पावर माइनस 31 है यह, ठीक है, ये कटेगा तो माइनस का 12 बच गया, 10 टू द पावर माइनस का 12, तो 6.28 इंटू 90 इंटू 10 और यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 100, ठीक है। तो अभी हमने 16 और 90 को सॉल्व किया था, तो 16 को जब 90 से हमने जब 90 को हमने 16 से भाग दिया था तो 5.6 आया था। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा 5.6 आ गया। ये ऊपर जाएंगे तो 14 बन जाएंगे, तो टी बराबर आ जाएगा 6.28 गुणा 10 की घात 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इंटू माइनस का 2, यानी कि टी बराबर आ जाएगा 6.28 इंटू 5.6 इंटू 10 की घात माइनस का 14 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6.28 को 5.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 का 8 कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 6 36 और 1 37, 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 कैरी 1, 5 6 30 और 1 31, 8 6 7 4 11, 1 3 1 4 1 5 3 5 1 6 8 1 2 3 1 2 3, तो ये बन जाएगा हमारा 35.168 गुणा 10 की घात माइनस का 12 सेकंड। इतना सेकंड लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को अपना पाथ कंप्लीट करने पर, अपना एक पूरा चक्कर मारने पर। तो हम कहेंगे द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इज 35.168 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 सेकेंड। यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा 35.168 गुणा 10 की घात माइनस 12 सेकेंड का समय लिया गया। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं, फटाफट से इन चीजों को नोट करता हूं। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आसान था, एक इलेक्ट्रॉन जो है परपेंडिकुलर जा रहा था 100 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका वेग था 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। आपको इसकी त्रिज्या और समय बताना है, यानी कि आपको टाइम और आपको रेडियस बताना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन का वेग जो है 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 100 टेस्ला दे रखा है, और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, यानी कि ये लंबवत इसमें जा रहा है, तो 90 डिग्री का ये यहाँ पे कोण है। तो रेडियस ऑफ पाथ यानी कि पथ की अगर त्रिज्या देखें तो आर हमें निकालना है और टाइम पीरियड हमें यहाँ पर बताना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट रेडियस ऑफ द पाथ इज गिवन बाय, यानी कि अगर आपको पथ की त्रिज्या निकालनी है तो वो होता है आर इजिकल टू एम बी अपॉन क्यू बी द्वारा दिया जाता है, जहां पर एम का मतलब मास है, द्रव्यमान है, वी का मतलब वेलोसिटी है, वेग है, क्यू का मतलब चार्ज है, आवेश, और बी का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। बी का मतलब ना यहाँ पे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, बी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर मिल रहा है। तो हम इसमें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो मास की जगह हमने लगा दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.0 हमने लिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, वेलोसिटी है 10 टू द पावर 5, क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और बी की जगह आएगा 100। सॉल्व किया तो आंसर आया हमारा 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, यानी कि जो रेडियस होगा इस पाथ का, जो इस इलेक्ट्रॉन ने त्रिज्या यहाँ पर ले रखी होगी ना थोड़ी बहुत, ये त्रिज्या कितनी है 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर की इन्होंने रेडियस यहाँ पर लिया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। इसमें जाते तो रेडियस हमने निकाल लिया 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब टाइम की बात करते हैं समय, तो समय का सूत्र होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये टाइम की जगह मास की जगह हमने मास लगा दी,
Q की जगह Q और B की जगह B हमने जैसी वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया 6.28 इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व किया हमने इसको तो हमें पता है 16 से जब 90 कटेगा तो 5.6 आ रहा था। सॉल्व किया हमने इसको तो 35.168 इंटू 10⁻12 सेकेंड, यानी कि समय आ गया इसको घूमने का कितना समय मिल गया हमें 35.168 गुणा 10 की घात -12 सेकेंड हमें यहाँ पर मिल गया। तो हम कहेंगे द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इज इतना। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पर एक छोटी सी एक हेडिंग लिख लीजिए, फोर्स ऑन अ चार्ज कंडक्टर, फोर्स ऑन अ चार्ज सॉरी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर यदि कोई धारावाही चालक जिसकी लंबाई L है उसे रख दिया जाए, इस पर कितना बल लगता है। तो अगर मान लिया ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू होती है F = I BL sin थीटा, यानी कि यहां पर जो I होता है वेयर I = करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, L यहां पर लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है थीटा, हमारे पास होता है एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा हमारा ये एंगल है। ना थीटा की वैल्यू जैसे हम रखेंगे, मान लो थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री रखी तो फोर्स हमारा मिनिमम आ जाएगा और फोर्स आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0 होता है। वहीं पर अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे एफ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा IBL, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये हमारे पास फोर्स लगता है किसी चार्ज कंडक्टर पे जब उसे हम चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से फोर्स निकालना है, किस तरीके से मोशन निकालना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर। आज की क्लास में नहीं ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।